गारंटी से कह सकती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि आपके मुकाबले में आने वाला कोई भी शख्स 10 बार सोचेगा। आप एक नाकाबिले शिकस्त शख्स बन जाएंगे। इस वीडियो में आपको वो हुनर सिखाने जा रही हूँ। जल्दी ना करिएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया तो आप बहुत कुछ छोड़ सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी प्रोफेशन से हैं। अगर आप इस फील्ड में प्रेफरेंसेस हासिल करना चाहते हैं, अपने दुश्मनों को शिकस्त देना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्किल्स, कुछ आदतें पैदा करनी होंगी। पहली आदत कंसिस्टेंसी। आपने कई बार सुना होगा कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए। कामयाबी के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। साबित कदम रहने के लिए ज़िंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते। आपने इस किस्म की लाइनें कई बार सुनी होंगी। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि किसी ने भी आपको गहराई में नहीं बताया कि कंसिस्टेंसी कैसे काम करती है। तो भाइयों, कंसिस्टेंसी ये जब इंसान किसी काम के बारे में संजीदा हो जाता है, उसके बारे में मुसलसल सोचता है, इस पर गौर करता है, प्लान्स बनाता है, इस काम में खुद को गर्क करने की पूरी कोशिश करता है और इसका दिमाग आम लोगों से ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू कर देता है। आपका दिमाग मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देता है। आप कुछ ऐसी खसूसियत पैदा करते हैं जिनकी दूसरों में कमी होती है। ये तब होता है जब आप इस मैदान में अपने दुश्मनों को नुमाया तौर पर पीछे छोड़ देते हैं। किसी एक सोच के बारे में मुसलसल सोचना, एक ही मंसूबे पर मुसलसल तवज्जो बरकरार रखने की वजह से ना आपका जहन तहलीकी तौर पर काम करता है। यानी आपके जहन में वो चीज़ें उभरने लगती हैं जो दूसरे नहीं करते। जब तक लोग किताबों में अपने सवालों के जवाब तलाश करना शुरू कर देते हैं, आप ऐसे शख्स बन सकते हैं जो अपनी किताब खुद लिख सकते हैं। जिस तरह से सोचते हैं इसकी वजाहत करते हैं। एक शख्स किसी डायरेक्शन में ले जाएगा, इंसान ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचेगा, वो कहाँ तक जाएगा। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आपने कभी इन किताबों के बारे में सोचा है जो आप आज पढ़ रहे हैं? कुछ लोग भी यही समझते हैं कि आप भी किताब लिख सकते हैं, कि आप में इतनी सलाहियत नहीं है। ये किताब लिखने वालों ने कैसे सोचा? कि आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आप में एक माइनस पॉइंट है, आप हमेशा फॉलोअर हैं, क्रिएटर नहीं, कि आप भी क्रिएटर बने। दुनिया का हर शख्स क्रिएटर है। सिर्फ अपने ख्यालात को बदल के, अपनी थिंकिंग को चेंज करके अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जिस तरह इंसान अपने ख्यालात बदलेंगे ना, आप मुख्तलिफ सोचना शुरू कर देंगे। मेरे भाई, आपका दिमाग आप लोगों के बरक्स मुख्तलिफ तरीकों से काम करना शुरू कर देगा। आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ लोगों के लिए अहम हो जाएगा। याद रखें, जब भी आप कंसिस्टेंट होते हैं ना, किसी भी मकसद पे अपना तवज्जो फुल टाइम अटेंशन देते हैं, तो आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग मुख्तलिफ तरीकों से काम करना शुरू कर देता है और आप दिन रात अपने मकसद के बारे में सोचते हैं। आप दिन रात अपने काम के बारे में सोचते हैं, दिन रात अपने मकसद को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और यही आदत आपको दूसरों से मुमताज़ कर देती है। यही आदत लेके कहानी अमेरिका के एक छोटे से कस्बे नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन वाले से शुरू होती है। जिमी डोनाल्डसन नामी एक लड़का, जिसे आज दुनिया भर में मिस्टर बीस्ट के नाम से जाना जाता है, एक आम से घराने में पैदा हुआ था। वो बचपन से डिफरेंट था, दूसरे बच्चों के ऑपोजिट। वो ज़्यादा नहीं खेलता था। इसने अपना ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर और कैमरे के सामने गुजारने को प्रेफरेंस दी। 12 साल की उम्र में इसने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू कर दी। शुरू में तो किसी ने भी इसकी वीडियोस नहीं देखी, कोई लाइक्स, कोई कमेंट, कोई सब्सक्राइबर नहीं था, लेकिन जेमी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इसका वाहिद एक ही मिशन था, यूट्यूब बनने का ख्वाब। सोचता था कि लोग इतने अजीम कैसे हो जाते हैं। 2012 में सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में जेमी ने अपना पहला चैनल बनाया, मिस्टर बीस्ट 6000 के नाम से। वो गेमिंग वीडियोस डालता, माइंड क्राफ्टिंग की वीडियो डालता, कॉल ऑफ ड्यूटी और बहुत ही इन रैंडम कंटेंट डालता, लेकिन वीडियोस चलती ही नहीं थी। कमेंट्स आते थे, ऐसा कंटेंट कौन देखेगा। जिमी कंटिन्यूस एफर्ट पुट करता रहा और हार नहीं मानी और वो कहता था कि एक दिन मेरा वक्त आएगा। हर रात वो अपने छोटे से लैपटॉप पे बैठ के वीडियोस अपलोड करता, एडिट करता, अगले दिन फिर वही काम करता। 4 साल तक बगैर फेम और पैसे के ये काम करता रहा। फिर साल आया 2016 का। इसने फैसला किया कि इसे कुछ देना चाहिए। जब भी किसी ने नहीं किया, वो यही थे मिस्टर बीस्ट का पागलपन। इसने एक वीडियो बनाई, काउंट टू 10, और वो अगले 10 घंटे तक गिनती करता रहा। 1 2 3 4, फिर 1 लाख लोग हंसने लगे। ये कौन है? ये वीडियो वायरल हो गई, लाखों लोगों ने इसे देखा और रातों रात मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के कंट्रोवर्सीज बन गए। लेकिन जेमी शोहरत नहीं चाहता, इंस्पायरेशन चाहता था। इसने सोचा अगर मैं पैसा कमा सकता हूँ तो इसे दूसरों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। इसका नया रश शुरू हुआ। इन वीडियोस में इसने लोगों को पैसे देने शुरू कर दिए। कभी इसने एक बेघर शख्स को $100 दे दिए, कभी इसने एक स्टूडेंट को प्यूरिटिशियन दे दी, कभी वेटर को गाड़ियाँ दे देती। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्या वाकई कोई इतना अच्छा हो सकता है। टीम ट्री आई, जहाँ उसने 20 मिलियन दरख्त लगाने का वादा किया और इसे पूरा किया। फिर टीम सी आई, जिसने समंदर में 30 मिलियन पाउंड का कचरा साफ किया है। ये सिर्फ यूट्यूब वीडियोज ही नहीं थी, ये एक मोटिवेशन बन गई। कुर्सी कैनल 200 की एक टीम का रोलर और नोलान बन गए, मिस्टर बीस्ट बन गए। फिर आया पीस्ट बर्गर, लाखों लोगों ने खरीदा। इसके बाद फेस टिबलर ईट एक चॉकलेट कंपनी है जिसने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जिसकी टैग लाइन थी, मंसूबे के पीछे ख्याल, ये मुनाफा नहीं था। डू बेटर डू एवरी डे। मिस्टर बीस्ट कहते थे कि अगले 5 साल मेहनत करते हुए गुजारेंगे तो आप सबसे आगे होंगे। मिलियंस की तादाद में खरीदे जाने वाले बीस्ट बर्गर के बाद बच्चों को इंस्पायर करने वाली चॉकलेट कंपनी फेस टिबलर का नाम है, जिसकी टैग लाइन थी, बेहतर खाओ बेहतर खाओ। हर मंसूबे के पीछे नजरिया
एक डिफरेंट था, मुनाफा नहीं था, कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था। मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि अगर आप अगले 5 सालों तक सख्त मेहनत के लिए वक्फ कर सकते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों से आगे रहेंगे। वो हर वीडियो में कमाल चाहता था, हर मंज़र, हर एंगल, हर एक चीज़ को उन्होंने चेंज किया, ना नींद ना छुट्टी, बस यही बेहतरीन बनने का ख्वाब। आज मिस्टर बीस्ट के 400 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो यूट्यूब के नंबर 1 क्रिएटर हैं। लेकिन इसके लिए ना सिर्फ एक नंबर 1 है, बल्कि इसके लिए पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चाहता है कि हर वीडियो में हर कोई इंस्पायर हो, खुशी से। छोटे से कमरे से शुरू होने वाली बात अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। मिस्टर बीस्ट ने प्रूव किया कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ और नीयत सच्ची हो और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर, यूट्यूब भी किसी महालता से कम नहीं, वो एक मिशन है और यूट्यूब एक ब्लेसिंग है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल है और इस तरह का बहुत सारे इंस्पायरेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।